संत कबीर नगर में बेटी के लिए चुनाव प्रचार के लिए गए योगी सरकार के काबिना मंत्री के साथ हुई हाथापाई, नाक से बहा खून, 4 लोग अरेस्ट। मंत्री ने सपा समर्थकों पर हमले का लगाया आरोप। दरअसल संत कबीर नगर में भाजपा प्रत्याशी प्रवीण निषाद को लेकर गांव में लोगों ने शिकायत की थी कि चुनाव जीतने के बाद प्रवीण एक बार भी गांव में नहीं आए। इसी बात पर तानातानी बढ़ गई और हाथापाई हो गई। प्रत्याशी प्रवीण निषाद के चुनाव प्रचार के लिए कि उनके पिता निषाद पार्टी चीफ और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के साथ हाथापाई हुई, जिसमें मंत्री की नाक पर चोट। वहीं सपा समर्थकों पर हमले का आरोप है। रात में मंत्री और उनके समर्थक आरोपियों पर एक्शन के लिए अस्पताल में धरने पर बैठ गए हैं। मंत्री बोले, पुलिस ने पर्याप्त सुरक्षा नहीं दी, जिसके चलते यह वारदात हो गई। मैं अपने मछुआ समुदाय का नेतृत्व करता हूँ। जो गरीब हैं उनको मैं गले लगाता हूँ। जितने भी कोशिश करते हैं उनके जितने भी ओकेजन हो, शादी विवाह, मैं खुद जाऊँ। तो मैं एक कार्यकर्ता था, पहले फोर्स में थे, उनका भाई है यहाँ रहता मोहम्मदपुर कठार, वहाँ निषाद राज की मूर्ति भी लगी। तो वहाँ हमको शाम को मैडम को जाना था, लेकिन हम वो नहीं जा पाए तो हमें जाना गए। वो युवा मोर्चा का गाँव बैठे वहाँ, तो पानी उन्हें पी लिया। पता चला कि क्या जयमाल हो जाता तो जाइए 10 मिनट में रुक गया। पीछे से कुछ लोग उल्टा पुल्टा सांसद जी और साथ पार्टी हमारे खिलाफ बोले। मैं सोचा कि हमारी बिरादरी के लोग होंगे, लाओ समझा देते हैं। आगे लाके बैठा दिया, और जब बैठा दिया तो मैं पूछा तो सांसद के खिलाफ बोले। तो मैंने कहा सांसद आएंगे, उनसे बात कर लेंगे। तो मैंने कहा तुम मंत्री हो गए, तुम क्या कि काम करते हो। जितने बोलने के बाद उसने हमने कहा थोड़ा ठीक से बात करो। फिर उसने सीधे हमला किया और चोट लग गई। हमारे चश्मा भी हमारा वहाँ टूट गया। उसके बाद उनके साथ संख्या थी। पता ही चला कि उससे पहले समाजवादी पार्टी के लोग भी 1-2-3 घंटा पहले गए थे। उन लोगों ने उस तरीके से कह के आए थे, ऐसा ऐसा उल्टा पुल्टा। तो रिएक्शन तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने वहाँ करा रखा था। वहाँ कुछ बदमाश किस्म के लोग थे, प्रधान भी था। मैंने पूछा कि कौन हो, थोड़ा यादव बताए क्या। मैंने कहा भाई अभी इतना बोला, उसके बाद ही तो जमा कर दिया। तो निषाद के दरवाजे पर मैं बैठा हूँ और दूसरे आ जाए, उसके बाद इस तरीके घटना उचित नहीं है। और उसके लिए हमलावर मंत्री हमलावर कौन था? हमलावर यादव जी थे। अब नाम तो गाँव वाले बताए, अभी पता चला कि राधेश्याम यादव थे। तमाम उनके साथ समर्थक कभी यादव थे। 20-25 लोग थे। मंत्री जी, क्या ये लगता है कि ये हमला आपकी पे करवाई गई है? निश्चित रूप से जब से मैं आया हूँ तब से समाजवादी पार्टी का पतन हो रहा है। और इसी तरीके से हम लोग तो नहीं, और जातियों के ऊपर भी कर रहा था। इसी तरीके मेरे सारे नेता मारे गए। महेश सिंह राजपूत हो, धनीराम वर्मा हो, रघुवर दयाल वर्मा हो, मनोहर लाल निषाद हो, जयपाल कश्यप, जमुना निषाद को। तो हमें लगता है कि सारे लोगों का मन बढ़ा हुआ पहले से इस तरीके से सभी पार्टियों का। तो अब हम उनका नेतृत्व कर रहे हैं। और जब से मैं आया हूँ तब से पार्टियाँ पीछे भाग रही हैं। तो अब यहाँ एक तो इस तरीके से जाति संघर्ष करा कर ही लोग हमेशा इस तरीके का लोगों। मंत्री जी, आप जमीन पर क्यों बैठे हैं? क्योंकि वहाँ जो हमलावर था, तो चूँकि मैं डॉक्टर हूँ, तो मानवीय दृष्टिकोण से गांव वाले उसे, चूँकि निषादों के बीच में आके हमला किया था, तो गांव वाले उसके ऊपर उसे कुछ और न हो जाए घटना, इसके लिए मैंने उससे हमारे सिक्योरिटी वालों ने पकड़ के उठाया। और मैंने एसपी से बोला कि मैं लाया हूँ, उसको ले जाके कर देना, कहीं फिर समर्थक आ जाएंगे तो यहाँ भी हो जाएगा। मैं दवाई कराने लगा। मतलब बुलाने के बाद भी अभी तक वो सिक्योरिटी नहीं लाया। मेरे लोग हैं तो मेरे को बाहर आना पड़ा। और पता चला कि मैं एसपी से भी बात किया था, डीएम से भी बात किया। मैं एक क्या मानते हैं प्रशासन की भी चूक है? निश्चित रूप से चूक है, क्योंकि जब मैं खुद हमलावर लेके आया तो और उसको पुलिस अपने कस्टडी में ले और समर्थकों की परोस है, तो गलत बात है ना। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई दूसरी घटना हो। हम लोग सरकार के अंग हैं। हमारी सरकार चाहती है कि हर एक व्यक्ति को सुरक्षित हो। कानून अपना काम करेगा, तो कानून के साथ क्या खिलवाड़ हो। तो जब लापरवाही करेंगे तो निश्चित रूप से समर्थन होंगे। तो उसके लिए हमें समर्थक यहाँ आ जाए तो हमारे पास आगे में नहीं। क्या लगता है कि आपको पुलिस प्रशासन से सहयोग लेने के लिए धरने पर बैठना पड़ रहा है? देखिए, चूँकि
एक तो ऐसा वहाँ का एक अधिकारी था कि जब उसे फ़ोन किया हमारे PRO ने उसके निजी मोबाइल पर, तो उसने बड़ा थोड़ा गलत शब्दों का प्रयोग किया वहाँ का पुलिस चौकी इंचार्ज, और उसने कहा कि ऐसे तो ऐसे अपमर्यादित भाषाओं का प्रयोग किया। मैंने कहा भी इनसे, तो मेरा कहना ये है कि मैं एक माननीय हूँ और प्रोटोकॉल के तहत मैं हूँ, बेटा घर बना रखा है, यहाँ चुनाव लड़ रहा है, परिवार यहीं है, क्योंकि वहाँ का मकान गोरखपुर का भी बन रहा है, तो वहाँ तो यही सब लोग हैं। तो मैंने इनसे पहले भी 5 दिन पहले भी सुरक्षा मांग रखा था, जब आए 5 इनको कि हमें सुरक्षा दे दीजिए, और लोकल कहीं जाएंगे ही तो हम लोकल पुलिस ही जानती है कि किस गांव में कैसे अपराध किसके लोग हैं, उनको भी पहचानते हैं। तो यह तो यहाँ लापरवाही निश्चित रूप से है कि मैं जब दोनों से बात कर लिया तो लोगों को आना चाहिए, तो मैं उस चीज़ को लेकर के वो वहाँ से हमला न करके यहाँ आ जाए और उसका जान बच जाए, इसलिए मैं यहाँ चला गया, और कोई विशेष बात नहीं है। हम अपने सरकार के साथ हैं, आगे बढ़े, हम सरकार के खिलाफ नहीं, निश्चित रूप से 2-4 लापरवाही बंद हो और ठीक से काम जारी करें, मेरा कहने का है। प्रधानमंत्री संजय निषाद जी के साथ क्या घटना घटी है? कल रात्रि 21/22/4/2024 की रात लगभग 12 बजे माननीय मंत्री श्री संजय निषाद जी उनके समर्थक मोहम्मदपुर कठार गांव में गए थे और वहां पर कुछ शादी कार्यक्रम में शामिल थे। उसी समय कुछ व्यक्ति जो गांव के रहने वाले हैं वो लोग आ गए, उनके साथ में बहस करने लगे किसी मामले में, और इसी बीच में बात आगे बढ़ी और धक्का मुक्की हुई, मारपीट हुई। इसमें माननीय मंत्री जी को कुछ चोटें आई हैं, उनको जिला अस्पताल में इलाज कराया गया और जो उनके PSO द्वारा तहरीर दी गई है उसके आधार पर FIR दर्ज कर लिया गया है, जिसमें धारा 147, 323, 307 IPC का मुकदमा दर्ज है। इसमें जो नामित 4 व्यक्ति हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष अन्य जो इसमें अज्ञात लोग हैं उनकी भी गिरफ्तारी की जा रही है, और मुख्य आरोपी जो भी हैं इसमें उनको गिरफ्तार कर जल्दी ही जेल भेजा जाएगा, और इसमें किसी भी व्यक्ति को जिसने ये हरकत किया है उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।